गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल। जैसे कि हमने डिस्कस करना यानी कि पढ़ना स्टार्ट किया था चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस चैप्टर में हमने अभी तक ये डिस्कस किया था कि सेल होता क्या है, इस सेल के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को किस टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, ये सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके कुछ पार्ट, सेल किस किस चीज से मिलके बना है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट आज थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये दो चीजें। सेल मेम्ब्रेन तो एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो हर एक सेल पे प्रेजेंट होती है, हर सेल में होती है ये, ठीक है। सब में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये शेप और साइज प्रोवाइड करती है सेल को। और जो सेल वॉल है ये स्टिफनेस इन द सेंस, एक्चुअली तो ये ना सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसका काम होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई टेम्परेचर, इस तरीके का जो बहुत हाई टेम्परेचर उससे प्रोटेक्ट करना, यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल वॉल। और ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, या फिर इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। अब ये कैसे, बहुत ही थिन और डेलिकेट सी मेम्ब्रेन है ये। अब इस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, इस मेम्ब्रेन का काम होता है ये कुछ पर्टिकुलर चीजों को ट्रांसफर होने देती है सेल के अंदर और बाहर। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इसको हम एक और वर्ड से जानते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मींस सेलेक्टेड कुछ ही चीजें हैं जिनको ये अंदर और बाहर ऐसे ट्रांसफर होने देती है, ट्रांसपोर्ट होने देती है। ये थी सेल मेम्ब्रेन। अब ये याद रखना, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में यही डिफरेंस है। सेल मेम्ब्रेन हर एक सेल पे प्रेजेंट होती है, हर सेल के आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन प्लांट सेल्स और स्पेशली कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं, एक्सेप्शंस हैं, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ओके, और सेल वॉल का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अगेंस्ट हाई टेम्परेचर, बहुत ह्यूमिडिटी, आउटर रफ एनवायरनमेंट, इन सबसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और इसका काम होता है जो सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसका काम होता है कुछ चीजों को यहाँ से वहां जाने देना, ट्रांसपोर्ट करने देना, इसीलिए हम इसको सेलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। और दूसरा, ये शेप और साइज प्रोवाइड करती है सेल्स को, ठीक है। एनिमल सेल्स को भी शेप और साइज तो चाहिए ना, इट्स बिकॉज ऑफ दिस। ऑलराइट, ये थी सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। क्या, जैसे ये थिन और डेलिकेट थी ना, बहुत ही थिन है और डेलिकेट मेम्ब्रेन है, यानी कि बहुत सॉफ्ट सी। ओके, और जो सेल वॉल है ये स्टिफ होती है, हार्ड सी। अब ये सेल वॉल किसी भी तरीके की होती है, फंजाई में किसी और मटेरियल से बनी है, बैक्टीरिया में किसी और मटेरियल से बनी है, और इसमें प्लांट सेल्स में सेलुलोज, मतलब बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स, अलग अलग चीजें हैं जिनसे ये सेल वॉल बनी होती है, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मटेरियल से बनी होती है। ये इसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हाई टेम्परेचर, बाहर के आउटर एनवायरनमेंट जो बहुत ही हार्श या रफ होता है, इस तरीके की चीजों से। और प्लांट्स आपको पता है हिल तो सकते नहीं है, तो उनको वही की वही प्रोटेक्शन चाहिए, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ऑलराइट, ये थी हमारी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ये हो गई आपकी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके अंदर पता क्या होता है, इसके अंदर दो चीजें होती है जिनको आज ही हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। ये है आपका न्यूक्लियस, और ये जो बचा हुआ पार्ट होता है ना, ये होता है साइटोप्लाज्म। अब हम ये दो चीजें डिस्कस करेंगे, ये और ये। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये होता है जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, जेली लाइक सब्सटेंस हम जेली लाइक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ना तो ये एग्जैक्टली सॉलिड होता है, ना ही बिल्कुल लिक्विड होता है। तो जेली लाइक है जो थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप बोल सकते हैं। जेली लाइक सब्सटेंस जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है। एक वर्ड और याद रखना, अगर ये सिर्फ इस पार्ट को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस को अलग है। अगर हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के बोले, इस पूरे को मिला के बोलेंगे, तो ये बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। इसी की वजह से सेल लिविंग होता है। ऑलराइट,
अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। जेली लाइक सब्सटेंस हो गया, इसके अंदर सेल के बहुत सारे ऑर्गेनेलीज और सेल की कुछ चीजें जो उसकी एक्टिविटीज के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, डेली रेगुलर एक्टिविटीज, डेली तो छोड़ो, हर मोमेंट पे एक्टिविटीज हो रही होती है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है सेल में, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी कि सारी चीजें साइटोप्लाज्म में होती है। ऑलराइट, ये होता है साइटोप्लाज्म का फंक्शन। तो साइटोप्लाज्म अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यही बतानी है कि जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में जिसके अंदर होता है। अगर हम न्यूक्लियस को साथ में ही बोले, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। ऑलराइट, और ये होता है साइटोप्लाज्म का फंक्शन, जो ये यहाँ पे प्रेजेंट होकर ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है जहाँ पे सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो वो जो ऑर्गेनेलीज वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं और सेल की जितनी भी एक्टिविटीज है वो सब यहीं पे होती है साइटोप्लाज्म में। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक ऐसा पार्ट है जो न्यूक्लियस के ना बेसिक, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है ना, ब्रेन रेगुलेट करता है सारे के सारे फंक्शंस को, उसी तरीके से न्यूक्लियस रेगुलेट करता है एक सेल के फंक्शंस को। अब न्यूक्लियस का काम क्या है? सबसे पहली बात है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे हमने अभी तक सेल की जो मेम्ब्रेन बात की थी उसको हमने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला था, उसी तरीके से इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर वर्ड से ही पता चल रहा है जो न्यूक्लियस की होती है। ऑलराइट, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक चीज और याद रखना, ये डबल होती है, डबल मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस। ऑलराइट, और इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, हैज स्मॉल पोर्स। और ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं इनका काम क्या होता है, ये पोर्स होते हैं जिनके थ्रू न्यूक्लियस के अंदर कुछ चीजें होती है और सेल और साइटोप्लाज्म में होती है, वो सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है इन पोर्स के थ्रू। अगर न्यूक्लियस को कुछ चीजों की जरूरत है तो साइटोप्लाज्म से पोर्स के थ्रू अंदर जाती है, और अगर न्यूक्लियस को कुछ चीजें बाहर भेजनी है जो साइटोप्लाज्म में रिक्वायर्ड है वो न्यूक्लियस से पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म में भेजी जाती है। ये होता है ट्रांसपोर्ट। इस तरीके से ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जैसे हमने सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस था उसको हमने साइटोप्लाज्म बोला था, उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन है तो बिल्कुल अलग सा ही हो गया ना, इससे तो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग हो गया, मतलब इससे बिल्कुल सेपरेटेड है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से सेपरेटेड रहता है। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, अब ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। एक और होता है न्यूक्लियोइड। एक्चुअली ठीक है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है, जब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती न्यूक्लियस पे, उसमें न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और ये होता है न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर होता है मेम्ब्रेन होने के बाद। अब ये क्या होता है, ये ना जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस कैरी करता है। जैसे हमें डीएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, सुना है ना, ये पता है इसके बारे में। डीएनए हमें जेनेटिक मटेरियल है, ये एक जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जो प्रेजेंट होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है न्यूक्लियोलस जो है वो यही बनाता है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये प्रेजेंट होता है अंदर, ये सारी चीजें होती है न्यूक्लियस में। अब एक छोटी सी चीज और है कि इसके फंक्शंस क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल की सारी एक्टिविटीज को। ऑलराइट, और दूसरा है कि ये कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल। कहने का मतलब है जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं ना, लाइक हम पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, कुछ ना कुछ हमें पेरेंट्स जैसा होता है, तभी पता चलता है ना, लोग देखते ही बता देते हैं हाँ ये इनका बच्चा है। वो कैसे पता चलता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स है, जो कुछ कैरेक्टर्स एज इट इज पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है या बच्चों में आते हैं, वो जेनेटिक मटेरियल की वजह से होता है। ये कैरी करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, उसकी वजह से पता चल पाता है हाँ ये इन्हीं के बच्चे हैं, इसी के पेरेंट्स हैं। कुछ ना कुछ जो चीज बाहर आउटर अपीयरेंस में मतलब बाहर जो दिखती है कुछ कॉमन होती है, वो इसी के थ्रू कैरी होती है। ऑलराइट, तो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है और सारे के सारे सेल के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग सेल को एक्ट करवाता है। ऑलराइट, और बस ये 3 चीजें आज हमें डिस्कस करनी थी। एक तो हमने डिस्कस की सेल वॉल या फिर सेल वॉल, और दूसरी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और तीसरी थी हमने जो डिस्कस किया न्यूक्लियस। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि ये जो हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा है, जो जेली लाइक सब्सटेंस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं। कुछ ऑर्गेनेलीज इसी में सस्पेंडेड रहता है, इसी में पड़े रहते हैं और वहीं पे वो फंक्शनिंग करते हैं। तो हम उन ऑर्गेनेलीज के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।